आज आप लोगों की पढ़ाई का 11वां दिन है और आज मैं आप लोगों को सिर्फ टास्क दे पाऊँगा, क्वेरीज नहीं ले पाऊँगा बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आज आप लोगों का टास्क है, हिस्ट्री में आप लोगों को पेज नंबर 44 से 56 पढ़ना है। ऑल्दो आप ये सब पढ़ चुके हो पहले से, लेकिन आपको रिवाइज़ करना है फिर से। वैरेन हेस्टिंग से रिपन तक के जितनी भी चीज़ें बीच में दी गई हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, चार्टर एक्ट, पिट्स एक्ट, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी उन सबको वापस से रिवाइज़ करना है। ज्योग्राफी के अंदर आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आप कंटिन्यू कर रहे हो, कल भी आपने पढ़ा था। आज आपको पेज नंबर 45 और 46 पढ़ना है और जो पिछले 2 पेज आपने पढ़े थे उनको भी रिवाइज़ कर लेना है। पॉलिटी के अंदर आपको पार्ट 4 पढ़ना है, डीपीएसपी। ये आपका पेज नंबर 24 से 28 तक आपको मिल जाएगा। ये सभी नोट्स जिनसे मैं काम दे रहा हूँ ये आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं डाल दूँगा उनको। तो ये हुआ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। जो लोग हिंदी से अपना काम जीके का करते हैं उनके लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए आपको पेज नंबर 50 से पेज नंबर 53 करना है। इसमें आपको 18वीं सदी में हुए जन आंदोलन ये पढ़ना है और 19वीं शताब्दी के धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन, आपको ये सब रिवाइज़ कर लेना है फिर से। ज्योग्राफी के अंदर आपको नदी प्रणाली में पेज नंबर 10, 12 और 13 पढ़ना है। 13 में झीलें हैं, झीलें को भी आपको जो जो दी गई है जितना आप याद कर सको उतना आपको याद कर लेना है, बाकी सबको नोट डाउन कर लेना है। बार बार जब आप सेम चीज़ें पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और याद नहीं भी होगी तब भी जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो उसमें से आप एक सेलेक्ट कर पाओगे। पॉलिटी के अंदर आपको राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो कि डीपीएसपी पार्ट 4 होता है, वही आपको पढ़ना है पूरा। रीजनिंग के अंदर ये सभी टॉपिक आप कर चुके हो तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। इनके 10-10 क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा टाइम मिले 1 घंटे के अंदर तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं आपको, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको करने हैं, मिरर, पेपर कटिंग और कंप्लीशन ऑफ फिगर के क्वेश्चन आपको करने हैं आज रीजनिंग के अंदर। टेक्निकल में बात करते हैं। टेक्निकल में आप लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस और कंसोलिडेशन पढ़ना है। ध्यान रहे, इनके आपको जो अप्रोच है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनका एक एक बेसिक पता होना चाहिए, तो आप इन सब के नोट्स तो पढ़ोगे लेकिन वो बाद में पढ़ोगे। अभी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। अभी आप एसएससी जेईई पीवाईक्यू पर जाओगे, बेंडिंग स्ट्रेस के पहला क्वेश्चन देखोगे, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। अगर प्री रिक्विजिट आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता तो आप नोट्स पर जाओगे और सिर्फ वही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका। इससे फालतू नहीं पढ़ना है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस में भी और कंसोलिडेशन में भी। अभी आपको सिर्फ एसएससी जेईई पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको नोट्स में जाके उनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अभी सिर्फ आपको इतना करना है। बाद में जब मैं फिर से आपको ये चैप्टर्स दूंगा करने के लिए तब आपको थोरोली इस चैप्टर को पढ़ना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम पेरेटो रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पहले आप वो कर रहे हो। तो आपको टेक्निकल इस तरह से पढ़ना है। डे 9 की अटेंडेंस आपकी ये रही थी, 134 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया और वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।